नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा के इस 7वें क्लास में फ्रेंड्स छाहर कहानी का अध्याय 5 गुरु जी चेठा फिकिर को देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स निजी कारणों से हमारे जो खोटा के वीडियोस हैं वह थोड़े लेट से आते हैं, पर इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्तर से फ़िलहाल तैयारी करते रहिए। आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसे आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। उसके अलावे बीएन ओहदार सर का यानी मार्गदर्शन पब्लिकेशन का एक बुक है संपूर्ण खोटा, अच्छी बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है सिलेबस लगभग वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ से आप एक सरसरी नज़र से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तैयारी और सिलेक्शन का यह फंडा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के 75 क्वेश्चन, मान लीजिए खोटा के 100 क्वेश्चन है तो आप 75 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी बाहर की जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक है यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन होता है ये जो 75 है, इसी में +5 होना और ना होना, इसी से सिलेक्शन तय होता है। तो मेरे जो नोट्स हैं, मेरे क्लासेस हैं, ये आपको +5 वाला काम करेगा। तो फिलहाल आपको 75 वाला आप टेक्स्ट बुक वगैरह से पढ़िए और यकीन मानिए कि जितना मेहनत ये 75 तक पहुंचने में करना पड़ता है उतना ही मेहनत ये +5 या +10 में पहुंचने के लिए करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझना है और अपने स्तर से जो तैयारी हो रहा है उसे करते रहिए, बाकी मैं करवा दूंगा। यदि आप ये जो वर्तमान चैप्टर को देखेंगे गुरुजी चेठा को, तो इस चैप्टर को इन बुक्स में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। कुछ किताबों में मैं देखा तो गुरुजी चेठा से एक भी प्रश्न नहीं थे, लेकिन मैं यहाँ पे 15+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमारी क्लासेस फॉलो कीजिए। ये 7वां क्लास है, करीब 50 क्लास में जो खोटा का कंप्लीट कोर्स है वह कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है, मतलब जो 15 फरवरी है, उस दिन तक मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे लेक्चर आप तक पहुँच जाए। बाकी ये नोट्स भी मैं मार्केट में फ्री विदाउट कॉपीराइट का अवेलेबल करवा दूंगा। आप वहाँ से इस नोट्स का जीरोक्स ले सकते हैं, जीरोक्स करवा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का जो कहानी है फ्रेंड्स वह है गुरु जी का चेठा। चेठा का मतलब होता है फ्रेंड्स चिंता या फिकिर, ये तीनों एक ही शब्द है। इस कहानी के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन महतो चित्रा। और जब हम छाहर कहानी का पहला कहानी पढ़े थे, छाहर पुस्तक की पहली कहानी पढ़े थे, उसमें चित्तरंजन महतो चित्रा के बारे में डिटेल में बताया था। अर्थ इसका गुरु जी का चिंता है। कहानी का प्रमुख पात्र एक ही है, वे है राम नारायण गुरु जी। ये गुरु जी के किरदार में है और कहानी का एकमात्र प्रमुख पात्र है। इसके अलावा कुछ प्रमुख शब्द आए हैं जो कहानी में भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। दिन दुगना रात चौगुना एक पटतैर या कहावत कहें या आया है। इसका मतलब क्या होता है? भरपूर उन्नति होना। हित कुटुंब मतलब फ्रेंड्स सगे संबंधी या कुटुंब मेहमान, ठीक है। इसके अलावा कुफ्र बुद्धि वाला मतलब पगला या खुरापात दिमाग वाला को कहते हैं। इसके अलावा जो इस कहानी गुरु जी चेठा का जो सारांश है, मतलब संदेश कहें, वह यह है कि सारी वैश्विक या राष्ट्रीय समस्याओं का वजह राजनीति तथा सरकारी नीतियों का सही नहीं होना है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो अल्टीमेट यही निष्कर्ष निकलता है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं गुरुजी चेठा कहानी का सारांश तो नहीं कहेंगे, डिटेल में ही मैं लगभग हर चीज़ को आपकी जो उस भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ जहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एग्जाम है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से 5 लाइन भी खोटा नहीं बोल पाते हैं फिर भी आप 90+ तक मार्क्स ला सकते हैं। तो कैसे? कंटेंट को पढ़ के, कंटेंट को समझ के, क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। तो यह कहानी फ्रेंड्स छाहर पुस्तक का 5वां कहानी है। यह एक समाजवादी विचार के शिक्षक गुरुजी राम नारायण जी की समाज में हो रहे झगड़ा, भ्रष्टाचार एवं देश विदेश के वैश्विक समस्याओं की चिंता की कहानी है। मतलब वो समाचार पढ़ते रहते थे और रात दिन चिंतित रहते कि अमेरिका ऐसे क्यों कर रहा है, इजराइल और लेबनान क्यों लड़ रहे हैं, या फिर देश में नक्सलिज्म क्यों है। इस तरह की चिंता से वो ग्रसित रहते थे और ना तो अच्छे से सो पाते थे और ना ही चैन से रहते थे। तो मेनली यही इस कहानी का सारांश है, लेकिन फिर भी आइए हम डिटेल में देखते हैं। इस कहानी में जिन कारणों से गुरुजी रामनारायण का रातों का नींद गायब हो चुका था, चिंतित हैं, वह बिंदुवार निम्नलिखित है। किताब में पैराग्राफ करके दिया गया, तो वहाँ पे बार बार बता रहा है कि हर पैराग्राफ के बाद बताया जाता है कि वे चिंतित है। तो उन सब चीज़ों को मैं एलिमिनेट कर दिया हूँ और आपको वही बता रहा हूँ जो आपको जानना है। पहला चिंता है उनको इजराइल और लेबनान का झगड़ा का वो न्यूज़ सुनते हैं। अमेरिका का इराक और ईरान पर जो दबाव बनाया जाता है उसको लेकर न्यूज़ देख के भी परेशान रहते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का बदलता जुबान भी इन्हें परेशान करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा से भी ये परेशान थे। श्रीलंका की जातिगत समस्या, बांग्लादेश तथा चीन का पैंतराबाजी और एशिया के प्रमुख समस्याओं
मतलब उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया और मध्य एशिया के समस्याओं से ये चिंतित थे। उक्त इन समस्याओं से संबंधित खबर सुनकर रामनारायण गुरुजी को नींद नहीं आता था। दूसरा पॉइंट में बताया गया फ्रेंड्स, यह भी एक तरह से चिंता ही है, इसे थोड़ा देखिएगा। यूरोपीय देश प्रायः वैश्विक समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बस वे देश अपने विकास हेतु रात दिन जापान के जैसा लगे रहते हैं। जापान को यहाँ पे रात दिन मेहनत करने के रूप में प्रदर्शित किया गया, तो ये ध्यान रखिए। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ने में लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे आया, इस तरह से प्रश्न पॉसिबिलिटी बनेंगे। बस ब्रिटेन और रूस अमेरिका के चक्कर में परेशान है, मतलब यूरोप का सारे देश तब अपने तरक्की में लगे रहते हैं, बस एक ब्रिटेन और जो रूस है वह अमेरिका के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। कभी कभी चीन भी बढ़ा चढ़ाकर वैश्विक शिकायत करता है और इन सब से गुरुजी परेशान रहते हैं। रामनारायण गुरुजी का इतना ही चिंता फिक्र नहीं था, उनका चिंता इतना ज़्यादा चिंता था कि भगवान ही उनका चिंता को समझ सकते थे, ऐसा कहानी में बताया गया है। जब वे देश का चिंता करते थे तब उनकी पत्नी उनके समय से ना खाने पीने को लेकर परेशान रहती थी और कहती थी कि इसी के वजह से आपको अनपच या तरह तरह की बीमारियां हो रहा है, तो फिर कृपया समय पे खा लिया कीजिए। मतलब उनके चिंता से उनकी पत्नी भी, जिसे मेहरारू के रूप में बताया गया कहानी में, चिंतित रहती थी। 9वां पॉइंट है जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का जातिगत संघर्ष, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद, आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, गुजरात महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिम, उड़ीसा का ईसाईवाद, इन सब समस्याओं को लेकर भी गुरुजी परेशान थे। इन सब समस्याओं के अलावा गुरुजी अपने घर की समस्याओं से भी चिंतित थे। साथ ही भाई, हित कुटुंब, बेटा बेटी के झर झमेला से रोज गुजरना पड़ता था। इन सब कारणों से रात भर में 1-2 घंटा ही वो सोए तो सोए, नहीं तो इसी तरह से उनका सुबह हो जाता था। आगे 11वां बिंदु में बताया गया है कि गुरुजी रामनारायण मानवीय विचारधारा के आदमी थे और दुनिया के सभी लोगों को एक जैसा समझते थे। बच्चा जैसा वे लोगों को पढ़ाते थे, मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, इस तरह से जो मतलब रियलिटी में तो ऐसा नहीं है कि लोग मतलब अपने फ़ायदे के लिए गलत काम भी करते हैं, किसी से ईर्ष्या होता है या फिर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या अलग तरह से लोगों को शोषित करते हैं। पर गुरुजी ऐसा नहीं थे, मानवीय विचार के थे और वे इन सब चीज़ों से परे थे और उन्हें मतलब बच्चा जैसा कहते थे, ऐसा नहीं करो, ये ठीक नहीं है, यह सामान दूसरा का है, दूसरा का सामान नहीं छूते, दूसरा की चीज़ों पे लोभ नहीं करते, इस तरह से उपदेश देते थे और उसी तरह सोचते थे पूरा दुनिया में इसी प्रकार से घटनाएं हो और सब अच्छे से रहें, और यही सोच के वे परेशान रहते थे। विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद, रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग विस्फोट, गोलीबारी तथा बाहरी दुश्मन एवं भीतरी दुश्मन जैसे माओवादी समस्या से राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, मानवाधिकारों के विरुद्ध हो रहे कामों के लिए सजा तो मिलना ही चाहिए। तो कुछ ऐसे भी काम होते थे जिनके लिए गुरुजी का कहना था कि इन सब चीज़ों के लिए तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसको सजा मिलना चाहिए। जातिगत और सामुदायिक जैसे लड़ाइयों में ज़्यादातर जो होते हैं गरीब लोग ही मारे जाते हैं और जो मारे जाते हैं उनके माँ बाप जनी छुआ का खाना पीना शिक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन लेगा। क्रूफ बुद्धि वाला पगला दिमाग वालों के बातों में आखिर लोग क्यों आ जाते हैं, यह सोचकर गुरुजी परेशान है। गुरुजी रामनारायण ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, सीआई, बड़ा बाबू कर्मचारी द्वारा बिना लेन देन के काम न करने से काफ़ी चिंतित हैं। देश का संपत्ति बस 1-2 चतुर राष्ट्रद्रोही एवं समाजद्रोही लोगों ने हथियार रखा है, ऐसा उनका मानना था। पिछले 10-15 वर्षों में देश में आर्थिक विकास तो हुआ, साथ ही प्राय लोगों का पर्सनली सुख चैन में भी सुधार हुआ, लेकिन इन सब भोग विलास को पाने के चक्कर में बड़े बड़े कुकर्म भी होने लगे हैं। गुरुजी ये सब अनैतिक नहीं देखना चाहते थे, मतलब ये सब अनैतिक नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ये सब उनके आंख के सामने हो रहा था और यही वो चीज़ें थी जो उन्हें लगातार मतलब उनके लिए चिंता का कारण था और वे डेली परेशान रहते थे। केंद्रीय सरकार, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ परेशान रहते थे, उसी प्रकार से स्टोरी में भी बार बार बताया गया है, तो खैर मैं उसे नोट्स में हटा दिया हूँ, इसे आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटने के लिए कई खुफिया एजेंसियाँ, मिलिट्री सुरक्षा सेना, सीमा सेना बना रखी है, परंतु देशद्रोही हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम की वजह से आतंकवादी हमला हो रहे हैं। मतलब कि देशद्रोही होने की वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल कुछ सूचनाएं होते हैं वो बाहर चला जाता है और उसके चलते लोग इसका फ़ायदा उठा के मतलब दूसरे लोग भी भारत में घुस जाते हैं। आप मुंबई हमला वगैरह भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कुछ वैसे देशद्रोही लोग ही हैं जो उन्हें
मतलब शरण दे देते हैं या उन्हें मदद कर देते हैं, उस प्रकार से भी मतलब देश के अंदर घुस जाते हैं। तो कभी मुंबई में, तो कभी दिल्ली में, कभी सरकारी भारत का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा के आगे विस्फोट को भी मतलब जो ये मिलिट्री है वह नहीं रोक पाती है। ऊपर दिए गए सभी चिंताओं से लड़ने के लिए गुरुजी के पास एक ही हथियार था, मतलब उनके पास तो वैसा तलवार या बंदूक या बारूद था नहीं, उनके पास एक ही हथियार था, वह था फ्रेंड्स कलम। गुरुजी मन में ढाढ़स बांधकर तन मन से लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखने लगे और बेचने लगे। इनका किताब पढ़कर उग्रवादी संगठन के कई व्यक्ति मुख्य धारा से लौटने के लिए छटपटाने लगे, परंतु अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के चलते वे डरते थे, मतलब सरेंडर करने से। आत्मसमर्पण के बाद भी सजा, जान माल कर हानि करने के चलते, मतलब क्या होता था, अगर कोई नक्सली है और पहले वह किसी का हत्या कर चुका है या फिर बड़ा क्राइम कर चुका है और बाद में वह सरेंडर करता है तो उसे कारावास का सज़ा दिया जाता है। तो इनका कहना है कि सरेंडर करने के बाद भी कारावास या मृत्युदंड जैसे प्रावधान से मामला टेढ़ा हो जाता था, और वे जो लोग इनके लेख पढ़ के सरेंडर करना चाहते थे वे सरेंडर नहीं कर पाते थे। अब राम नारायण के मन में विचार आया कि सरकारी कानून बदलना, रक्षक के जगह भक्षक बनी पुलिस जो निर्दोषों को भी दूसरे के जुर्म में मारते पीटते हैं, कितनों को तो मारते मारते मुराइयों मतलब जान से मार देते हैं, तो ये सब चीज़ें होता है, तो ये सब चीज़ें किसको पता चलता है, ऐसा कहानी में लिखा गया है। और इन सब चीज़ों को लेकर भी गुरुजी चिंतित हैं। आगे इन सब समस्याओं के विरुद्ध सुधार के लिए मानवतावादी विचार लेकर सुधार का मन बनाए, मतलब गुरुजी लगे कि अब चलो जितना हम कर सकते हैं, चिंतित रहने से कुछ होगा नहीं, चलो कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं। परंतु इनका पहचान किसी भी राजनीतिज्ञ से नहीं था, ना ही किसी एमएलए से, ना ही मंत्री से, ना गृह मंत्री से, ना ही मुख्यमंत्री से था। उनका मानना था कि मतलब संविधान में संविधान को तो बदलना नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि संविधान में थोड़े बहुत संशोधन हो सकते हैं। फिर भी सुधार को लेकर गुरु राम नारायण रात दिन करके दौड़ा दौड़ी करने लगे, कभी एमएलए तो कभी मंत्री तो कभी मुख्यमंत्री तो कभी राज्यपाल से मिलने लगे। आगे भी गुरुजी इसी प्रकार से कभी सरकारी ऑफिसर तो कभी मंत्री पास जाते रहे। इसी दौरान गुरुजी खुद ही बीमार पड़ गए तथा बीमारी से उठने के बाद अपनी सफलता एवं विफलता का कहानी फिर से कहेंगे, और इसी लाइन के साथ कहानी समाप्त हो जाता है। खोटा की ज़्यादातर कहानी आप देखिएगा कि लगेगा मानो बीच में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे आप अगर शोध माटी वगैरह की भी कुछ कहानी मैं बताऊंगा, वहाँ पे भी आपको लगेगा नहीं हैप्पी एंडिंग, या फिर जो एंडिंग होना चाहिए वह तो हुआ ही नहीं। तो फ्रेंड्स यह स्टोरी था, मैं स्टोरी इसलिए बता देता हूँ ताकि सिस्टमेटिक वे में चीज़ें जो है आपके दिमाग में सीट हो जाए, और अगर आप बाद में जब सारी सिलेबस पढ़ भी लेंगे और चीज़ें मिस भी हो जाएगा, कहीं आप कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। कितना प्रश्न आप सही करते हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है ये मैटर करता है। मान लीजिए क्वेश्चन टफ आ गया और आपने बेस्ट किया तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा, तो इसलिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके लिए परेशान नहीं होना, आप अपना बेस्ट दीजिए, ऑनेस्टली बेस्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स यह था कहानी। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, और उससे पहले कुछ और शब्द हैं जो मैं बता दे रहा हूँ कि मेहरारू का मतलब पत्नी होता है, एमएलए चलिए सभी जानते होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए और वहाँ से हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो लेक्चर पीडीएफ ये सब मैं फ्री अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं, जैसे में टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं। जैसे यहाँ पे आपको टेस्ट इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, वहाँ पे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली स्टेप बाय स्टेप आपको होमवर्क के रूप में देकर आपको गाइड करता हूँ, तो इन सब का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आते हैं अब प्रश्नों पे। गुरुजी चेठा फिकिर कहानी से बनने वाले प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुजी राम नारायण केकर फिकिर कर हले, मतलब किसका फिकिर करते थे, देश का, विदेश का, समाज का और इस सब का। तो इसका सही आंसर होगा इस सभी का फिकिर था किनको, गुरुजी राम नारायण को। सबसे ज़्यादा याद रखिए राम नारायण, देखिए कन्फ्यूजन है, आप अगर चार कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी गुरुजी थे और उनका नाम था देव नारायण। तो ध्यान रखना है छोटा छोटा चीज़ों को, राम नारायण और देव नारायण अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो वाकई में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार पढ़ना, ज़्यादा टेस्ट लगाना, ये सब से ही चीज़ें जो डाउट है वो क्लियर होगा। ये नोट है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बाद में अगर नोट्स में लगेगा कुछ और चैप्टर्स निकल के आ रहा तो मैं ऐड कर दूंगा। आगे दूसरा प्रश्न है, गुरुजी राम नारायण कौन कहानी के पात्र लागे, तो गुरुजी के चेठा। अभी ये आसान लगेगा क्योंकि इसी कहानी से पूछा गया।
लेकिन जब मिक्स से टेस्ट सीरीज के रूप में ये मिलेगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा आसान है या डिफ़िकल्ट है। गुरुजी केकर फिकिर नाय कर रहे, मतलब गुरुजी किसका फिक्र नहीं करते थे, तो इसका सही आंसर है क्या, अपन देह के। बाकी समाज के तो करते ही थे, विदेश के करते थे, देश के नहीं करते थे, अपना देह का नहीं करते थे, और इसी को लेकर उनकी मेहरारू भी परेशान रहती थी। अगला प्रश्न है, समाजे पसल समस्या के राम नारायण गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे के सोचला, तो तलवार से, बारूद से, ए और बी दोनों से, और कलम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कलम से। आगे पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, चेठा मने क्या होता है। चेठा मने तो चिंता होता है, फिकिर होता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि फिकिर और चिंता एक ही है, तो ये दोनों आंसर सही है। एकर में कौन कहानी छाहर पुस्तक के नाई हके, तो देख लीजिए वोनिकलोर है ही, गुरुजुग चेठा है ही, सांस्कृतिक झगड़ा है ही, देसिक जुआन या छाहिर पुस्तक की कहानी नहीं है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, छाहिर कहानी संग्रह पांचवा कहानी कौन हके, तो कम संभावना है, जनरली पहला और दूसरा, पहला और अंतिम पूछता है, पर एक क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान रखिए, पांचवा कहानी है गुरुजी चेठा या गुरुजी फिकिर। ठीक है। आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, गुरुजी चेठा या फिकिर कहानी के लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 कहानियाँ आपको पता होना चाहिए चितरंजन महतो चित्रा ने कि कौन से 10 कहानियाँ हैं। जनरली सोन माटी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन नहीं, मैं ये कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा। बाद में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजराइल और लेबनान का जिक्र कौन कहानी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुजी चेठा। इजराइल का जिक्र आया तो जानिए इजराइल का राजधानी जेरूसलम है, और सभी कंट्री इसे नहीं मानते कि इसका राजधानी जेरूसलम है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री इसे मान्यता दे रखे हैं। लेबनान का राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो बेरूत, ध्यान रखिए। ठीक है। इसके अलावा जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से आप रीजनल लैंग्वेजेस या फिर झारखंड के क्वेश्चंस के सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वहां से आप कर सकते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़े हेला, मतलब कौन कहानी के आधार पर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप के देश जो है राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़ते थे। दिन दुगना रात चौगुना पढ़ते के अर्थ है, तो इसका सही आंसर है भरपूर उन्नति होना। ठीक है। आगे आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, उग्रवादी मुख्य धारा में शामिल हो से काहे डेराला, मतलब क्यों डरते थे वो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के चलते। मुख्य धारा से समझिए कि अगर कोई पुलिस प्रशासन या फिर गवर्नमेंट के विरुद्ध होकर काम करता है तो उसे कहते हैं मुख्य धारा से हट के काम करना। तो जनरली नक्सली जो होते हैं वो मुख्य धारा से हटकर काम करते हैं। स्टार्टिंग में उनका कुछ और उद्देश्य था, पर वर्तमान में जो उद्देश्य है वह सही नहीं है, वो मुख्य धारा से हटके हैं, इसलिए मुख्य धारा का मतलब आप समझिए। 13वां प्रश्न है, अजी खा लीजिए ना खाना ठंडा हो रहा है, तो ये क्यों कौन बोले थे, कहानी में ये है, एक ही जगह पे उनकी मेहरारू का एंट्री है बस इसी लाइन के लिए, तो ध्यान रखिए कौन बोले थे, तो गुरुजी के मेहरारू उनकी पत्नी ये लाइन बोली थी। ठीक है। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जातिगत संघर्ष कौन राज्य रहे, मतलब जातिगत संघर्ष का जिक्र इसमें कहाँ किया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू ये कहानी। ठीक है। इसके अलावा मैं बताया आप हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाके आप हमारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो यह था आज का क्लास फ्रेंड्स, हम अगले क्लास में देखेंगे समय कटवा, ताश खेला। ये हर दूसरे दिन मैं कोशिश करूँगा कि अब वीडियोस ले आऊँ, चाहे वो लेखक वाला ही क्यों नहीं लाऊँ, तो वो मैं ले आऊँगा। खोटा के एक कंटेंट में हर दूसरे दिन लाने का प्रयास करूँगा। कुछ पर्सनल काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं, प्रोफेशनल काम होते हैं, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके चलते क्लासेस नहीं आते हैं। तो हमने बताया आपको करना क्या है, मैं जो जिस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ने बोला उस स्ट्रैटेजी से पढ़िए। आप संपूर्ण खोटा किताब ले लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक अगर आपको मार्केट से मिलता है तो वो ले लीजिए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, और इससे क्या होगा कि आपका मतलब सारी चीज़ों से गो थ्रू हो जाएंगे, और जब आपको एक अच्छे से नोट्स बना के मिलेगा तो उससे आप ज़्यादा उसका जो लाभ उसका ज़्यादा उठा सकते हैं। तो यह है फ्रेंड्स हमारा खोटा कोर्स जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं। यह है जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स, विगत प्रीवियस वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। और यहाँ पे मैं जनरली टास्क देता हूँ या फिर कुछ भी डिस्कशन होता है या फिर ये सारे पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल
करवाए जाते हैं, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। ₹499 आपको पे करने होंगे और ये पेमेंट भी आपको, आप जनरली देखेंगे 2000 3000 इस तरह से लोग कोर्सेज़ का प्राइस रखते हैं, पर ये झारखंड के लोगों को थोड़ा, ये मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि झारखंड के जो युवा हैं उन्हें उस तरह से झारखंड में जॉब या रोज़गार नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से अन्य राज्यों के युवा अपने स्टेट में जॉब करते हैं। तो उसको लेकर ये जन सेवा है, आप इसका बेनिफिट उठाइए, आप खुद भी देखिए और जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। किन्हीं को अगर ये अमाउंट देने में भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये अमाउंट देने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कांटेक्ट कीजिए। ऐप को तो डेवलपर हैंडल करता है, पर जो हमारे नोट्स हैं या फिर जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, मतलब आपको 80% कंटेंट आपको यूँ ही मिल जाएंगे। तो जो सक्षम नहीं है उसके लिए, बाकी अगर आपको 499 खर्च करके आपको गवर्नमेंट 60,000 प्लस का, मतलब 60 ईयर तक आपको जॉब दे रहा है, तो इनफ है, इतना आप पे कर सकते हैं। और इस पेमेंट से एक पेमेंट बेनिफिट है कि स्टडी फॉर गोल्स राइज करेगा और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और वन मोर थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और लोगों तक परफेक्ट कंटेंट पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब वैकेंसी भी आ रखा है, आपके पास एक टारगेट भी मिल रखा है कि हाँ अब इतने सीट्स हैं, या झारखंड सचिवालय का वैकेंसी आ रखा है, सेक्रेटरीट में मुझे जॉब करना है। पहले क्या था कि वैकेंसी नहीं था, नोटिफिकेशन नहीं था, तो पढ़ने में जो जोश और जुनून था वो नहीं हो पाता था, पर आपके पास अब मंजिल है और आपको मंजिल दिख भी रहा है। और ये कंफर्म रहिए कि मार्च लास्ट तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा, तो इस समय का फुल सदुपयोग कीजिए। मतलब अपना एक सेकंड भी कहीं बर्बाद हो रहा है तो उसे नोटिस कीजिए कि हाँ मैं यहाँ फालतू में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ फालतू में समय बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़िए, स्टडी फॉर गोल्स, और मेरा बेस्ट विशेज़ है और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।